आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन है यहाँ बोला है कि द नंबर ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर ऑफ इथेन। हमें बताना है कि कन्फर्मेशनल आइसोमर इथेन के कितने पॉसिबल हैं, 7, 3, 4 या फिर इनफाइनाइट। सबसे पहले हम समझते हैं कि कन्फर्मेशनल आइसोमर क्या होता है। तो जो डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट होती है एटम्स की या फिर ग्रुप की, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में बाय रोटेशन अबाउट द सिंगल बॉन्ड, उसको हम कहते हैं कन्फर्मेशन, और उसी को हम कन्फर्मेशनल आइसोमर भी बोलते हैं। इस फिनोमेना को हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे समझूं कि जो मेरा कन्फर्मेशनल आइसोमर है, ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कन्फर्मेशनल आइसोमर का क्या मतलब है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होता है, डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप, डिफरेंट स्पेशल स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम और ग्रुप दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू, जिसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्टेड दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर बाय द रोटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, बाय द रोटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड के अराउंड अगर हम वहाँ पे उसको जितनी बार इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं वो हमारी क्या होती हैं, कन्फर्मेशंस होती हैं। ठीक है, और इस फिनोमिना को हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब अगर मैं इथेन की बात करूँ तो आपका क्या होता है, CH3 इस तरीके से होता है। ठीक है, तो देखो अब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इथेन की, तो यहाँ पे आपके 2 कार्बन एटम्स है जो हमारे क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं बाय द सिंगल बॉन्ड से, और हर एक कार्बन एटम जो है वो 3 हाइड्रोजन एटम से बॉन्डेड होता है। अब यहाँ पे अगर मैं एक कार्बन एटम का जो इथेन का है उसको मैं रोटेशन करूँ सेंट्रल बॉन्ड के अराउंड और दूसरे को फिक्स करूँ, तो हमारी क्या होगी, मतलब यहाँ सेंटर के अराउंड मैं इसको रोटेट करूँ। ठीक है, इस कार्बन एटम को रोटेट करूँ तो उसमें रोटेशन होगा, इसको फिक्स कर रखा है, इसको फिक्स करके अगर मैं क्या करूं, इसका रोटेशन करूं सिर्फ इस वाले का, तो हमें डिफरेंट कन्फर्मेशन मिलेगी। वो डिपेंड करेगा जिस एंगल से हम क्या कर रहे हैं, उसको रोटेट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे जितने भी एंगल से रोटेट करोगे आपको उतनी ज़्यादा क्या मिलती जाएंगी, कन्फर्मेशन मिलती जाएंगी। तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल कन्फर्मेशन यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वेरियस बॉन्ड एंगल से हम क्या कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये वाला आपका ये वाला जो कार्बन है इसके 3 हाइड्रोजन हो गए आपके इस तरीके से, और जो पीछे वाला कार्बन है उसके आपके 3 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, आप इसको कितने भी उससे रोटेट कर सकते हो। अब अगर जैसे मैं 60 डिग्री से रोटेट कर रही हूँ तो ये इस तरीके से हो गया, यहाँ पे आपका H आ गया, ये वाला ही है, और इसको अगर मैं H1, H2 और H3 बोल रही हूँ तो आप इसको रोटेट कर दोगे तो ये आपका H3, यहाँ पे अगर हमने रोटेट किया, देखो इसको अगर हम अभी 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये आपका H3 हो जाएगा, यहाँ आपका H1 हो जाएगा, ये आपका H2 हो जाएगा। तो ऐसे डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशंस यहाँ पे पॉसिबल है। ये डिपेंड करता है जितने एंगल से उसको रोटेट करोगे, आप 2 डिग्री से, 5 डिग्री से, 45 से, जितने डिग्री एंगल से आप उसको रोटेट करोगे उतनी सारी आपको कॉन्फॉर्मेशंस मिलती जाएंगी। तो मतलब हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशंस यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन 4 आएगा, इनफाइनाइट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।